नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। नागरिक संशोधन विधेयक, इसको लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल मचा हुआ है। बवाल इतना कि हिंसा और उपद्रव की हद हो गई है। जी हां, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इसका विरोध, इसके नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह है मुस्लिम समाज के लोगों में फैलाया गया डर। उनमें यह डर फैलाया गया है कि उनकी इस देश से निकालने की तैयारी हो रही है। ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया है, इसके जरिए इस देश को मुसलमान मुक्त करने की साजिश हो रही है। ऐसा भ्रम, ऐसी अफवाहें, ऐसा डर फैलाया जा रहा है और जिसके बाद बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका साथ इस देश के ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग, बाकी धर्मों के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। जो लिबरल है वो उनके समर्थन में आ रहे हैं और इस बिल को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल बताकर, असंवैधानिक बिल बताकर इसकी खिलाफत कर रहे हैं। सरकार पर बड़ा दबाव है कि जो अफवाहें फैल रही हैं, जो डर फैलाया जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके जवाब जनता को दे। और इसके बाद सरकार फ्रंट फुट पर आई है और गृह मंत्रालय की ओर से, अमित शाह की ओर से जो अफवाहें फैलाई जा रही है उसको लेकर एक नोट जारी किया गया है और सवाल जवाब वाले फॉर्मेट में ये नोट जारी कर इसे जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि क्या नागरिकता संशोधन जो विधेयक है वो आपके लिए कितना खतरा है, वो है क्या, उससे किसको डरना चाहिए, किसको नहीं डरना चाहिए। और वो जो सवाल और उसके जवाब जो सरकार की ओर से आए हैं उसको हम आपको एक एक करके पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि सरकार का क्या तर्क है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि एनआरसी और कैब से लिंक किया जा रहा है, मुसलमानों से निकाल दिया जाएगा इस देश से, दलितों पर भी संकट आएगा, जो मूल निवासी है, जिनके पास 1971 से पहले से दस्तावेज नहीं है, उनको भी इस देश से निकाल दिया जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब, जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान, उन सारे सवालों के जवाब सरकार ने देने की कोशिश की है। हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से सरकार ने दिया है। तो एक एक सवाल, क्या सवाल है और क्या जवाब है वो हम आपको बता दें। पहला सवाल जो सरकार ने लिखा है कि क्या सीएए में ही एनआरसी निहित है। जैसा कि इसको बताया जा रहा है कि नहीं भाई, सीएए आ गया, एनआरसी और सीएए अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसका जवाब सरकार ने दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएए एक अलग कानून है और एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है। सीएए संसद से पारित होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है, जबकि देश के लिए एनआरसी के नियम और प्रक्रिया तय होने अभी बाकी है। मतलब एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है। असम में जो एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सवाल उठता है कि असम में तो चल रही है भाई, तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और असम समझौते के तहत की गई है। तो असम में एनआरसी लागू है, देश में अभी लागू नहीं हुईगी, ये लागू करेगी सरकार। तो ये अलग अलग चीजें। दूसरा सवाल, क्या भारतीय मुसलमानों को सीएए और एनआरसी को लेकर किसी प्रकार परेशान होने की जरूरत है? इसका जवाब सरकार ये देती है कि किसी भी धर्म को मानने वाले, मुसलमान ही नहीं, किसी भी धर्म को मानने वाले भारतीय नागरिक को सीएए या फिर एनआरसी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह सरकार ने आपको आश्वासन दिया है। तीसरा सवाल, क्या एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगा? इसका जवाब सरकार देती है कि बिल्कुल नहीं। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा जो भारत में रहता है। यह नागरिकों का केवल एक रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर, एक पंजीकरण होगा कि भारत में कितने नागरिक रहते हैं। इस तरह एक रजिस्टर होगा जिसमें देश के हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना होगा कि मैं भारत का निवासी हूं। जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, जैसे कि आप पैन कार्ड बनाते, इसी तरह की एक प्रक्रिया होगी जिसे एनआरसी कहा जाएगा। क्या एनआरसी में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा? यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर किया जाएगा। इसका जवाब सरकार ने दिया है कि एनआरसी किसी धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं है। जब एनआरसी लागू किया जाएगा वो न तो धर्म के आधार पर लागू होगा और न ही उसे धर्म के आधार पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये देश सेक्युलर देश है, हमारा संविधान सेक्युलर है, तो धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। किसी को भी सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता कि वो किसी विशेष धर्म को मानने वाला है। यह सरकार का तर्क है। अगला सवाल, क्या एनआरसी के जरिए मुस्लिमों को भारतीय होने का सबूत मांगा जाएगा? अफवाह यही फैलाई जा रही कि आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए भारतीय है कि नहीं है। इसका जवाब सरकार ने दिया है कि सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी जैसी कोई औपचारिक पहल अभी शुरू नहीं हुई है। तो ये अफवाहें हैं। सरकार ने जो कोई आधिकारिक घोषणा की है वो तो न तो इसके लिए कोई नियम कानून बने हैं और न ही कोई अभी घोषणा हुई है। भविष्य में भी अगर ये लागू किया जाता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि किसी से उसकी भारतीयता का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। एनआरसी को अब एक प्रकार से आधार कार्ड या किसी दूसरे पहचान पत्र जैसी प्रक्रिया से
समझ सकते हैं। नागरिकता के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपना कोई भी पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज देना होगा, जैसा कि आप आधार कार्ड या मतदाता कार्ड बनाने के लिए देते हैं। तो ये सरकार ने जवाब दिया है। अब सवाल है कि अगला सवाल, नागरिकता कैसे दी जाती है, क्या यह प्रक्रिया सरकार के हाथ में होगी? इसका जवाब सरकार ने दिया है कि नागरिकता नियम 2009 के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय की जाएगी। यह नियम नागरिकता कानून 1955 के आधार पर बना है। यह नियम सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक बनने के 5 तरीके हैं। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर जो नागरिकता मिलती है, और चौथा है देशीयकरण के आधार पर, और पांचवा है भूमि विस्तार के आधार पर। यह नागरिकता देने के 5 तरीके, इसी आधार पर सरकार नागरिकता देगी। सवाल है कि जब कभी एनआरसी लागू होगा, खैर अभी नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब कभी लागू होगा तो क्या हमें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता पिता के जन्म का विवरण भी मुहैया कराना होगा कि भैया मेरे माता पिता कौन है? कई लोगों के पास नहीं होते हैं ये दस्तावेज, ये सवाल उठ रहे हैं। तो इसका जवाब क्या दिया है सरकार ने? सरकार ने कहा है कि आपको अपने जन्म का विवरण जैसे जन्म तारीख, महीना, वर्ष और स्थान के बारे में, कहां आप पैदा हुए हैं, इसके बारे में ही जानकारी देनी होगी। यही पर्याप्त माना जाएगा। अगर आपके पास आपके जन्म का विवरण नहीं है, आप कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुई है जानकारी नहीं है, तब आपके माता पिता के बारे में आपको विवरण उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं तो आपके माता पिता की तो होगी ही आपके पास। लेकिन कोई भी दस्तावेज माता पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि माता पिता को ही आपको दस्तावेज पेश कराने होंगे और तभी आप नागरिकता अपनी साबित कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है कि आपको एनआरसी के वक्त क्या क्या दस्तावेज देने होंगे, ये कोई फैसला नहीं लिया है। इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, बीमा के पेपर, जन्म अधिकारियों के द्वारा जारी इसी प्रकार के दूसरे दस्तावेजों को शामिल करने की संभावना है, ये सरकार कह रही है। और इन दस्तावेजों की सूची जल्द ही, मतलब ज्यादा लंबी होने की संभावना है, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशानी न उठानी पड़े। मतलब कई तरह के दस्तावेज होंगे, उनमें से एक कोई आप दे देंगे तो आप जैसे आधार कार्ड के लिए देते हैं तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। अब सवाल है कि अगर एनआरसी लागू होता है तो क्या, आम जनता का सवाल होगा कि मुझे 1971 के पहले की वंशावली को साबित करना होगा, क्योंकि इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया 1971 के पहले के दस्तावेज मांगे जाएंगे, किसके पास होते हैं, गरीब आदमी कहां से लाएगा, वो कहां दस्तावेज रखता है। तो इस सवाल का भी जवाब सरकार ने दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1971 के पहले की वंशावली के लिए आपको किसी प्रकार के पहचान पत्र या माता पिता पूर्वजों के प्रमाण पत्र जैसे किसी भी दस्तावेज को पेश करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो असम में तो मांगा आपने, तो इसका जवाब सरकार ने दिया है कि केवल असम एनआरसी के लिए मान्य था, वो भी असम समझौते और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर सरकार ने ऐसा किया। देश के बाकी हिस्सों के लिए द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003, मतलब 2003 के जो रूल है उसी के तहत एनआरसी की प्रक्रिया होगी। एनआरसी की प्रक्रिया क्योंकि पूरी तरह से अलग है। अब अगर पहचान साबित करना इतना ही आसान है तो फिर असम में 19 लाख लोग एनआरसी से कैसे बाहर रह गए, ये भी तो सवाल वो हो सकता है। तो उसका जवाब सरकार ने दिया है कि असम की समस्या को पूरे देश की समस्या से जोड़ना ठीक नहीं है। वहां घुसपैठ की समस्या लंबे वक्त से चली आ रही थी। इसके विरोध में वहां 6 साल तक लंबा आंदोलन चला था और इस घुसपैठ की वजह से राजीव गांधी सरकार ने 1985 में एक समझौता किया था जिसे असम एकॉर्ड कहा गया, और इसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट माना गया था, जो एनआरसी का आधार बना। तो इसलिए असम और बाकी राज्यों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब क्या एनआरसी के लिए मुश्किल और पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे जिन्हें जुटा पाना मुश्किल होगा? ये भी अफवाह फैलाई जा रही कि बहुत मुश्किल दस्तावेज मांगे जाएंगे, कहां से लाएगा गरीब आदमी। तो इसका जवाब सरकार ने दिया कि पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेजों की जरूरत होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की घोषणा होती है तो उसके लिए सरकार ऐसे नियम और निर्देश तय करेगी जिससे किसी को भी कोई परेशानी न हो। सरकार ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी ही प्रक्रिया का पालन करेंगे या ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे जिसमें आपको कोई डर न हो, किसी प्रकार के डरने की जरूरत ना हो। सरकार की मंशा कतई नहीं है कि वो अपने नागरिकों को परेशान करे या किसी
परेशानी में डाले, ये सरकार ने भरोसा दिया है। अब अगला सवाल कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास संबंधित दस्तावेज नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसका भी जवाब दिया है। इस मामले में अधिकारी उस व्यक्ति को गवाह लाने की इजाजत देंगे, मतलब आपके पास दस्तावेज नहीं तो आप एक गवाह पेश करें, साथ ही अन्य सबूतों और कम्युनिटी वेरिफिकेशन की भी अनुमति देंगे। कम्युनिटी वेरिफिकेशन मतलब उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, किसी भी नागरिक को अनुचित परेशानी में नहीं डाला जाएगा। नहीं है दस्तावेज तो आपके पास गवाह होगा कि जी हाँ ये भाई साहब यहाँ पर 20 साल से रहते हैं, 25 साल से रहते हैं, ये हमारे पड़ोसी है, तो इस तरह के आप गवाह पेश करेंगे तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। अगला सवाल 12वें नंबर का सवाल है कि भारत में एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है और उनके पास पहचान का कोई भी आधार नहीं है। ऐसे लोगों को क्या फायदा होगा? यह सोचना पूरी तरह सही नहीं है। ऐसे लोगों को किसी न किसी आधार पर वोट तो डालते ही हैं। सरकार कह रही है कि भैया वो उनका वोट तो पड़ता ही है, घर नहीं है, गरीब है, दस्तावेज नहीं है, तो वोटिंग अधिकार तो है उनके पास और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, तो उसी के आधार पर उनकी पहचान स्थापित होगी। इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट है, मतदान करते आ रहे हैं आप, तो सरकार के पास डेटा तो है ही कि आप कब से वोट डाल रहे हैं, तो ये इसके लिए डरने की जरूरत नहीं। तो अगला सवाल है, आखिरी सवाल सरकार, क्या एनआरसी किसी ट्रांसजेंडर, ये बहुत अहम सवाल है और उठ रहा है कि ट्रांसजेंडर, नास्तिक, आदिवासी, दलित, जो कल मुंबई में फिल्मी सितारों का प्रोटेस्ट हुआ, माननीय फरहान अख्तर जी उन्होंने भी अपने ट्विटर पर इस तरह का एक पोस्टर शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एनआरसी अगर आएगी तो ट्रांसजेंडर, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला और भूमिहीन लोगों को ये बाहर रखने की एक साजिश है, बाहर करता है जिनके पास दस्तावेज नहीं है। तो इसका जवाब सरकार ने दिया है कि नहीं, एनआरसी जब कभी भी लागू किया जाएगा, ये जो लोग आप लोग बता रहे ऊपर, इनमें से किसी भी समूह को प्रभावित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, एक और सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन हमें लगता है कि उन लोगों के भी भ्रम को दूर कर देना चाहिए। एक और सवाल उठता है, कई जो सूट बूट वाले पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो इस सवाल को उठाते हैं और वो उठा रहे हैं कि जो घुमंतु जातियाँ हैं, भारत में बड़े पैमाने पर घुमंतु जातियों के लोग रहते हैं, उनके पास तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं होता है, जो यहाँ से वहाँ से घूमते रहते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? उनके पास तो प्रमाण पत्र स्थायी कोई है नहीं, कभी वो राजस्थान में रहते हैं, कभी मध्य प्रदेश चले जाते हैं, कभी बिहार चले जाते हैं, तो घुमंतु जातियों का क्या होगा? तो आपको बता दें कि 70 साल तक तो इनके लिए कुछ हुआ नहीं, घुमंतु जातियों के बारे में किसी ने सोचा नहीं, लेकिन पिछले ही बजट में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वर्तमान सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए की सरकार ने इनके लिए एक आयोग का गठन किया है, कुछ फंड का एलोकेशन किया है और जाहिर है कि इनके लिए एक आयोग बनाया गया है, फंड का अरेंजमेंट किया गया है, तो इनकी लिस्ट बनेगी और इनकी भी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। तो इनको भी इस एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने एक एक सवाल का जवाब दिया है और मुझे लगता है कि इन 13 सवालों के जवाब मिलने के बाद अगर कोई सड़कों पर उतरता है तो उसकी मंशा कुछ और होगी। वो कतई एनआरसी से डरा हुआ नहीं है, वो कतई सीएए से डरा हुआ नहीं है, उसकी मंशा कुछ और हो सकती है। वो मंशा हो सकती है राजनीतिक हो, या हो सकता है कि उसके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा हो राजनीतिक दलों की ओर से और वो इस्तेमाल हो रहा है। वैसे विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों से वीके न्यूज़ की अपील भी है, क्योंकि जिस तरह से देश की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आपकी अपनी संपत्ति है, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से ये देश बनता है और उसे अगर आप बिगाड़ते हैं तो हमारा ही नुकसान है, ये किसी का नुकसान नहीं है। ना ये नरेंद्र मोदी जी के घर से लगे हुए पैसे हैं, ना अमित शाह के घर से लगे हुए पैसे, ये आपके हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से बना हुआ सामान है, तो उसे कृपया नुकसान न पहुंचाए। वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अगर इस संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं, जो उपद्रवी है, दंगाई है, तो उनकी संपत्ति को सीज करके इसका नुकसान किया जाएगा। हम तो अपील करते हैं कि देश की सारी सरकारों को ऐसा कानून बनाना चाहिए। प्रदर्शन आप करें, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते, इसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से की जानी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं ताकि एनआरसी को लेकर, सीएबी को लेकर जो लोगों के मन में भ्रम है वो दूर हो सके और उनके एक एक सवाल का जवाब मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया, नमस्कार।